अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हीदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जब से कोविड-19 आया है पूरी दुनिया में एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी ना किसी तरह इस कोविड पर काबू पाया जा सके। कभी मास्क का इस्तेमाल कहा जाता है, फासला रखने को कहा जा रहा है कि ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिससे आप कोविड को मात दे सकते हैं। इसके अलावा कोविड का कोई हल नहीं है। WHO ने खबरदार कर दिया है दुनिया को कि कोविड आपकी ज़िंदगियों से नहीं जाने वाला। जहाँ बाकी बीमारियों के साथ जी रहे हैं, आपको जो है कोविड के साथ लड़ना होगा, कोविड के साथ ही गुजारा करना होगा। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन का खतरा जो है दोबारा से फिर सर उठाने लगा है। बहुत सारे जगहों पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, कुछ दफ्तर भी ऑनलाइन हो गए हैं। तो एक ऑनलाइन सरगर्मियों का सिलसिला जो लास्ट ईयर देखने में है तो वो इस साल भी जारी है, क्योंकि अब ऑनलाइन सरगर्मियाँ करते करते हमें आदत हो चुकी है ऑनलाइन काम करने की भी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई और का बहुत हर्ज हुआ है, जिसकी वजह से ये अब कुछ मुश्किल सा लग रहा है ऑनलाइन सरगर्मियां जारी रखना। कोविड पर जहां अवाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रही है, वहां हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है कोविड को बढ़ावा देने में, तो जरा आज उस पर बात करते हैं। जी हां, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चुगताई लैब मौजूद है। वैसे चुगताई लैब पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर जो चुगताई लैब मौजूद है उस पर जो है उसमें जो है एक्सपायर किट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो मरीज आते थे उनको जो है उन किट्स के जरिए टेस्ट किया जाता था और वो मरीज फिर ज़ाहिर सफर करने के लिए जाते थे, एयरपोर्ट पर जाते थे और फिर दूसरे मुल्कों में पहुंच जाते थे। तो फिर जो है हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है इस पर पता चला कि ऐसा किया जा रहा, तो उसको सील कर दिया गया। बहुत अच्छी बात कि उसको सील कर दिया गया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जागी, उसने काम किया और कहा इसको सील कर देना चाहिए कि ये इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई काम अच्छा हो जाए, ये हो नहीं सकता। अगर ये सील रहता तो आज मैं उसके हक में प्रोग्राम कर रही होती, नारे लगाते कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री वाकई जाग चुकी है। जहाँ अवाम को बार बार बताया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मसाजिद में नमाज लोगों को कहा जा रहा है कि कम से कम लोग जाए, ये कर ले वो कर ले, कोविड फैल जाएगा। वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सील कर दिया गया। वो लेबॉर्ट्री जो है खोल भी दी गई। जी हाँ, लेन देन का मामला तय हुआ, 5 लाख रुपए लिए गए और 5 लाख पर जो है वो लेबॉर्ट्री खोल दी गई। तो इस सवाल ये पैदा होता है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 5 लाख लेके वो लेबॉर्ट्री खोल दी है। इनके 5 लाख आपको इंसानी जान इतनी सस्ती लगी थी कि 5 लाख आपने लिया लेबॉर्ट्री, उन पर तो जुर्माना 5 लाख या 5 अरब होना चाहिए था और उसको जो है मुकम्मल तौर पर सील कर देना चाहिए था, कभी ना खुलती, ताकि ऐसों को पता चले कि इंसानी जानों के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थे, ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों में जा रहे थे, मुत्तहदा अरब इमारात, यूरोप, किसी भी कंट्री में लोग जा रहे थे, एयरपोर्ट से जाते थे टेस्ट करा के, तो जिससे पाकिस्तान की साख खराब हुई है कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके कोविड निकला होगा और कोविड दूसरे लोगों को फैला होगा। पाकिस्तानी वैसे ही बदनाम है धोखा देने में कि पाकिस्तान तो है ही 2 नंबर, तो यहाँ भी हमारी 2 नंबरी जो है मौके का फायदा उठाना पाकिस्तानी कहीं भी नहीं भूलते। तो क्या हेल्थ मिनिस्ट्री का दिमाग नहीं है? वो बैठी यहाँ किस लिए कि लोगों की जानें बचाने के लिए, लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए। कि 5 लाख रुपए आपको बहुत अच्छे लगे, आपने 5 लाख लिए और आपने वो जो लेबॉर्ट्री खोलनी दे दी। तो अब वो लेबॉर्ट्री खुली हुई है, तो दोबारा उस पर जो ज़ाहिर है फिर एक्सपायर किट्स पर काम करेंगे। कुछ दिनों के लिए शायद वो किट्स नहीं रख लें, लेकिन फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे, उन पर काम होता रहेगा। तो फिर आवाम को ये राग अलापना छोड़ दीजिए कि कोरोना बहुत है, कोविड बहुत है, स्कूल बंद कर दिए जाएँ, कारोबार बंद कर दिए जाएँ। लोगों के आप लोगों ने कारोबार तबाह कर दिए इस कोविड की वजह से। हम नहीं कहते थे कि कोविड नहीं है, आप जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से कोविड बढ़ रहा है, कोविड कम नहीं हो रहा, आप कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा रहे, तो फिर अवाम ने हर चीज का ठेका क्यों उठाया हुआ है? अवाम महंगाई का भी रोना अवाम ही बेचारी भुगते, अवाम ही कोविड से भी लड़े। फिर ये हमारे वुज़रा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये हुकूमत है, किस काम की है? कोई इदारा हमारा जागता नहीं है जब तक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। नुकसान पर जागे तो हैं, लेकिन नोटों की चमक, नोट भी 5 लाख आपके लिए क्या चीज होंगे, लेकिन इंसानी जान की कीमत आपने बहुत सस्ती लगाई है। वाकई हमारे पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत बहुत सस्ती लगाई जाती है। कोई शहीद हो जाता है किसी फैमिली को, उसको 50,000 रुपए दे दिए जाते हैं, किसी को 1 लाख दे दिया जाता है, कोई ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी लाश का कीमत लगाए, सॉरी टू से 5 लाख रुपए। तो आप लोगों का क्या लगता है इन पैसों से उस इंसानी जान की कीमत अदा हो जाती है? घर वालों का मदावा हो जाता है, घर वालों को अपना प्यारा मिल जाता है? नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, भाई हमने उस फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, उसके लवाहिकीन को पैसे दे दिए हैं। तो इस पैसे की दौड़ से निकल आइए। पाकिस्तान
کہ نظام میں کوئی بہتری لائی کہ ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، اور جگہوں پر تو کرپشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قابل قبول ہوتی ہے، لیکن صحت پر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بار بار کہوں گی کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 5 لاکھ لے کے وہ لیبارٹری دوبارہ کھول دی گئی کہ آئیے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلیے، دوبارہ ایکسپائر کٹس کے ساتھ ٹیسٹ کیجیے اور لوگوں کو بھیجیے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں کووڈ پھیلائیے، اور پھر پاکستان کا نام ایسے آئے گا کہ پوری دنیا میں پاکستان نے ہی کووڈ پھیلایا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی عوام نے بہت احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں، حکومت کا بہت ساتھ دیا ہے، اب تک دیتی آ رہی ہے، لیکن جب ایسی حرکتیں آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو عوام پر کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کی احتیاطی تدابیر پر بتائی ہوئی پر عمل کرے۔ عوام بھی پھر جائے جو مرضی کرے، اسکول آپ لوگ کیوں بند کرتے ہیں، لوگوں کا روزگار کیوں بند کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ تو 5 لاکھ لے کے لیبارٹریاں کھول دیتے ہیں کہ غلط ٹیسٹ کیجیے اور کووڈ پھیلائیے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے، اور جو بالادستی رکھنے والے ادارے ہیں جنہوں نے 5 لاکھ لے کے یہ لیبارٹری کھولی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انسانی جانوں کی قیمتیں اتنی سستیاں پاکستان میں کہ آپ 5 لاکھ روپے پہ باثر لوگوں کی، پھر یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، طاقتور پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ مان لیجئے کہ قانون کمزور ہو چکا ہے، طاقتور پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتا، صرف کمزور پر ہی ہاتھ ہی ڈالتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔